बरेली के खूब करण मौर्य हल्द्वानी में सब्जी की खेती करते, जिला बरेली और हल्द्वानी सटा जिला, और बहेड़ी के रहने वाले मीरगंज एकदम सटा। उनके घर से 20-25 किलोमीटर दूर हल्द्वानी शुरू हो जाता, वहीं वो खेती करते। उनके 10 साल के बेटे को कोल्ड ड्रिंक पीने की तलब लगी। कई दिन पैसा मांग रहा था लेकिन पैसा नहीं था। एक दिन सब्जी से पैसा आया तो खूब करण मौर्य ने अपने बेटे को 10 रुपया 20 रुपया जो भी हुआ दे दिया और कहा जाओ कोल्ड ड्रिंक लेके आओ। दिन के 11 बजे वो गया, वो गायब हो गया, गया और गायब हो गया। पता करने के बाद फौजी कुत्ते लगाए गए, तमाम कुछ प्रशासन ने किया और बच्चे की बॉडी मिली। एक पंडित मोहन जोशी तांत्रिक है, उनके घर में 2 टुकड़े 3 टुकड़े, हाथ अलग कटा, गर्दन की अलग और बाकी बॉडी अलग, 3 जगह गड़ा हुआ मिला, 3 जगह लाश मिली। और पंडित मोहन जोशी के कुर्ते पैजामा, कुर्ता धोती, उनकी पत्नी की साड़ी, उनकी बहू की साड़ी, उनके बेटे के कपड़े और उनकी बेटी के और कई और रिश्तेदारों के कपड़े खून से सने उन्हीं के घर में मिले। लेकिन सरकार भारतीय जनता पार्टी की है। उत्तराखंड में सरकार ने दबाव दिया, जो पुलिस खोज रही थी, जो पुलिस ने इतना कुछ किया, फौजी कुत्ते लगाए और लाश को बरामद कर लिया, उसी पुलिस ने केस को खत्म कर दिया और जो खून से सने कपड़े थे कहीं जला के फेंक दिया पुलिस ने और केस को खत्म कर दिया। जिसके घर में, और उसके परिवार के लोग मुझसे मिलने आए, 4 उनके परिवार ने कहा कि जब खुदाई हो रही थी मेरे बेटे का जहां सर मिला वहां 15-20 और सर मिले, लेकिन प्रशासन ने, और 15-20 बच्चों की हड्डियां मिली, लेकिन प्रशासन ने उसे दबा दिया। क्या कोई भाजपा का, सपा का, बसपा का बिरादरी के नेता बोला का? बोलो, बोलना चाहिए तक नहीं बोलना चाहिए? पहले बोलो, बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए? कोई नहीं बोला। भारतीय जनता पार्टी ने तो अपनी जातिवाद किया, माना जाता है ठाकुर ब्राह्मण बनिया की पार्टी, उन्होंने तो बचा दिया। लेकिन केशव प्रसाद मौर्य की जिम्मेदारी थी, बाबू सिंह कुशवाहा सपा में सांसद, उनकी जिम्मेदारी थी। बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए? तिलहर वाले भले नहीं, तिलहर तक हम पहुंचे, लेकिन ददरौल में, जलालाबाद में, शाहजहांपुर में, अलग अलग पूरे प्रदेश में महान दल ने इस घटना का विरोध किया और मोमबत्ती जला के भाजपा सरकार को न्याय की मांग की। हालांकि भाजपा सरकार ने न्याय नहीं दिया, लेकिन हमने अपनी ओर से जोर आजमाइश की। और आपको वादा करके जा रहा हूं इस मंच से कि जिस दिन केशव मौर्य का हाथ इतना मजबूत हो गया, उस दिन वो मोहन जोशी का परिवार, जो अमित मौर्य का नरबली चढ़ाने का दोषी, वो बचेगा नहीं। संविधान के जो भी दायरे हैं, संविधान के दायरे में उसे सजा जरूर मिलेगी और केशव मौर्य सजा दिलाएगा जिस दिन केशव मौर्य मजबूत हो।